नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड सरकार ने योजनाओं पर बड़ा कदम उठाया है। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी बनाने का मामला अब मंत्री समूह को भेजा गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें पीटीआर के 780 परिवारों का पुनर्वास और सहायक पुलिस का कार्यकाल बढ़ाना भी शामिल है। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। सरकार वन्य जीव संरक्षण को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा की जानी है। कैबिनेट का एक अहम फैसला यह रहा कि एमजीएम के एक हिस्से के ढहने से जिन 4 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे पीड़ित परिवारों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। झारखंड मंत्रिमंडल ने पीटीआर क्षेत्र के 780 परिवारों को अन्यत्र बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन परिवारों का पुनर्वास अब नए स्थान पर किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे वन्य जीव संरक्षण और मानव जीवन दोनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। धनबाद में विकास को लेकर बड़ी योजना सामने आई है। यहाँ 100 एकड़ में नई टाउनशिप बनाई जाएगी। आवास बोर्ड ने इसके लिए प्रशासन से जमीन मांगी है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास उपलब्ध होंगे और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। रांची में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि यह यूनिवर्सिटी राज्य के खिलाड़ियों के लिए नए अवसर खोलेगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। झारखंड में 9 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अब तक परीक्षा क्यों नहीं हुई और इसका असर राज्य के लाखों युवाओं पर क्यों पड़ रहा है। राज्य में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर संकट गहराता जा रहा है। संघ का कहना है कि सरकार की नई नीतियों से कई स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो हजारों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और शिक्षकों की नौकरियां भी खतरे में पड़ेंगी। पेसा कानून अधिसूचित होने तक झारखंड में बालू घाट और लघु खनिज आवंटन पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि जब तक अधिसूचना लागू नहीं होती, किसी भी तरह की नीलामी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे बालू खनन गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। हाईकोर्ट में पेसा एक्ट को लेकर सुनवाई हुई। सरकार ने बालू खनन पर लगी रोक हटाने की मांग रखी, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया। कोर्ट का कहना है कि सरकार पहले उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी करे, तभी इस पर विचार किया जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने रेत से जुड़े घाटों के आवंटन पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत का मानना है कि यह मामला जनहित और पर्यावरण से जुड़ा है, इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। सरकार को पहले अधिसूचना जारी करनी होगी। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि राज्य को पहली बिरसा मुंडा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज मिलेगी। लेखक अंशुमन भगत ने मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव को अनुमति देने की मांग की थी। अब इस पहल को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। इससे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बड़ा फायदा होगा। सारंडा वन्यजीव अभयारण्य को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने इस पर निर्णय के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। यह समूह सारी संभावनाओं पर विचार करेगा और अंतिम रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगा। इससे तय होगा कि सारंडा को संरक्षित क्षेत्र का दर्जा कब और कैसे मिलेगा। अर्जीना नाम की महिला ने अपने हस्तशिल्प कौशल के दम पर सफलता की नई कहानी लिखी है। उसने पुरानी डोकरा कला को नया जीवन दिया और अब वह लाखों की कमाई कर रही है। सरकार भी उसके काम को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई हुई। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। पुलिस का कहना है कि राज्य में अब गिने चुने इनामी माओवादी ही बचे हैं। सरकार आत्मसमर्पण या सख्त कार्रवाई की नीति पर काम कर रही है। झारखंड पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि राज्य में बचे हुए इनामी माओवादियों को अब या तो आत्मसमर्पण करना होगा या गोली का सामना करना होगा। पुलिस ने हाल में हुई कार्रवाइयों को उदाहरण बताया और कहा कि नक्सल समस्या को खत्म करने का समय आ गया है। एनआईए ने झारखंड के चाईबासा जेल में कुख्यात माओवादी हिदमा और शिवा से पूछताछ करने का फैसला किया है। दोनों पर कई बड़े हमलों के आरोप हैं। एनआईए की पूछताछ से नक्सली गतिविधियों की गहरी जानकारी मिलने और नेटवर्क को तोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। रांची में नवरात्र के दौरान अचानक मां दुर्गा की सवारी सड़क पर दिखी, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग डर और हैरानी में जुट गए। बाद में जांच में सामने आया कि यह असलियत नहीं बल्कि किसी का नाटकीय प्रदर्शन था। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की।
जेपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर नया विवाद सामने आया है। 4 पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया है। उम्मीदवार इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार और आयोग की लापरवाही से उनका करियर प्रभावित हो रहा है और अनिश्चितता बनी हुई। शिल्पा राव और झारखंड की प्रथम महिला कल्पना सोरेन ने एक कार्यक्रम में साथ गाना गाया। इसका वीडियो एक्स पर शेयर किया गया है। इस मौके पर दोनों की जुगलबंदी ने लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा और सराहा जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। मामला एक्टर को नेशनल अवार्ड मिलने से जुड़ा है। कांग्रेस ने टिप्पणी की तो भाजपा ने पलटवार किया। दोनों ने शाहरुख खान का उदाहरण देकर राजनीति करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर इस विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी। बिहार में महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब आसमान में सूरज चमक रहा हो तो चिराग की जरूरत नहीं होती। उनका इशारा साफ था कि गठबंधन में नेतृत्व को लेकर कोई संदेह नहीं है। भाजपा ने इस बयान पर तंज कसा। कांग्रेस ने बिहार में सहयोगियों के बीच बढ़त हासिल करने के मकसद से सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस अब ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस कहती है कि यह बैठक रणनीति तय करने और संगठन मजबूत करने के लिए है। एमजीएम हादसे के बाद कैबिनेट ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का फैसला लिया। सरकार ने कहा कि मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि परिवारों को आर्थिक मदद मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय हो सके। झारखंड सरकार अब गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देने के लिए 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है। इन स्टोर से गरीब मरीजों को मुफ्त में दवा मिलेगी। मतलब अब इलाज का खर्च कम होगा। गांव-गांव और शहर-शहर लोग आसानी से दवा ले पाएंगे। मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। दशहरा से पहले सरकार उनके खातों में राशि भेज देगी। त्योहार से पहले पैसे मिलना सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। लोग इस योजना को लेकर खुश नजर आ रहे हैं और इसे अपनी बड़ी मदद समझ रहे हैं। झारखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं को सुविधाजनक परिवहन देने के लिए ममता वाहन योजना शुरू की है। ये बिल्कुल ओला उबर जैसी सेवा होगी। इसका फायदा यह होगा कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी और समय पर इलाज मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में अबुआ सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का ऐलान किया गया है। स्थानीय नेता संजीव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर लाभुक तक योजना का फायदा सीधे पहुंचे। इससे गांव-गांव तक सरकारी सुविधाएं आसानी से पहुंचेंगी और लोगों को राहत मिलेगी। एचआईसी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ रही है। दुर्गा पूजा से पहले मजदूर नेता शनि सिंह ने प्रबंधन से साफ कहा है कि वेतन तुरंत दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार पर खर्च बढ़ जाता है और बिना वेतन उनका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। झारखंड में बिजली कर्मचारियों ने सरकार और प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे ब्लैकआउट करेंगे, यानी पूरे राज्य में बिजली ठप हो सकती है। कर्मचारी अपनी सुविधाओं और बकाया वेतन को लेकर आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अब परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने की योजना बनाई है। अब कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस दोनों होंगे। पहले सिर्फ एक परीक्षा से काम चलता था। इस बदलाव से प्रतियोगियों को तैयारी और भी गंभीर तरीके से करनी पड़ेगी। झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों को अब हेपेटाइटिस बी का टीका अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,17,000 डोज भेजी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित रहें और मरीजों की देखभाल करते समय किसी संक्रमण के खतरे से बच सकें। झारखंड उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी स्टेनोग्राफर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को इसका नतीजा मिला। अब चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा और न्यायालय को भी स्टाफ की कमी पूरी होगी। शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड सरकार ने कहा है कि टीटी पास करना अनिवार्य रहेगा। आंदोलनकारी शिक्षकों की मांग थी कि इसे हटाया जाए, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब उन शिक्षकों को ही नौकरी का लाभ मिलेगा जो योग्य होंगे। झारखंड में शतरंज को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में खेल विभाग और सामाजिक संगठनों ने मिलकर बच्चों और युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया है। इसका मकसद है कि राज्य से अच्छे खिलाड़ी निकलें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। बोकारो में क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड आर्म्ड पुलिस जैप की 4th बटालियन ओवरऑल चैंपियन बनी। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम ने कई पदक जीते। इससे पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ा है और स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा
मिली। रांची में बड़ी घटना सामने आई, जहां भीड़ ने एक थाने में जमकर तोड़फोड़ की। इस हमले में एक अधिकारी घायल भी हुआ। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर लोग आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने थाने को ही निशाना बना लिया। मामला अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। केंद्र सरकार ने झारखंड के 3 बड़े शहरों में मेट्रो चलाने की योजना मांगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर यह योजना पूरी होती है तो राज्य को बड़ी सौगात मिलेगी और लोगों की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। झारखंड में मौसम विभाग ने 26 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है। तेज हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। साथ ही तापमान भी 4 डिग्री तक गिर सकता है। इससे लोगों को ठंडक मिलेगी, लेकिन किसानों और त्योहार की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये आरोप झूठे हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार कर रही हैं। झारखंड में बड़ी खबर आई जब बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया। झारखंड और बिहार के बच्चों के लिए रांची अस्पताल ही सहारा है, क्योंकि यहाँ सरकारी मिल्क बैंक नहीं है। ये पहल बच्चों की जान बचाने में मददगार साबित हो रही है। कांग्रेस ने झारखंड में दलित नेतृत्व को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि समाज के कमजोर वर्गों को राजनीति में आगे लाना जरूरी है। इससे दलित समाज की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें नए अवसर मिलेंगे। यह अभियान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। हिंदुस्तान अखबार को दिए बयान में कि राजू ने कहा कि आदिवासी समाज से लोकतंत्र और समानता की सीख ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि आदिवासियों का सामूहिक जीवन तरीका सबको प्रेरित करता है। उनके विचारों को अपनाकर समाज और भी बेहतर दिशा में जा सकता है। बोकारो में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें 4 जिलों के खिलाड़ी जुटे। बच्चों से लेकर युवा खिलाड़ियों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता से स्थानीय स्तर पर प्रतिभा निखरने का मौका मिला और आगे इन्हीं खिलाड़ियों से राज्य का नाम रोशन होने की उम्मीद है। जमशेदपुर की बड़ी समस्या सामने आई है कि झारखंड में दवाओं की जांच के लिए कोई लैब नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि यहाँ जांच न होने से दवाएं दूसरे राज्यों में भेजनी पड़ती हैं। इसका नुकसान यह है कि समय ज्यादा लगता है और मरीजों को सुरक्षित दवा मिलने में दिक्कत आती है। झारखंड में 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और जांच कमेटी बना दी गई है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीति कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार ढीली है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। असली जिम्मेदारी तय होना बाकी है। झारखंड सरकार ने योजनाओं पर बड़ा कदम उठाया है। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी बनाने का मामला अब मंत्री समूह को भेजा गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें पीटीआर के 780 परिवारों का पुनर्वास और सहायक पुलिस का कार्यकाल बढ़ाना भी शामिल है। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। सरकार वन्य जीव संरक्षण को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा की जानी है। कैबिनेट का एक अहम फैसला यह रहा कि एमजीएम के एक हिस्से के ढहने से जिन 4 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे पीड़ित परिवारों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। झारखंड मंत्रिमंडल ने पीटीआर क्षेत्र के 780 परिवारों को अन्यत्र बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन परिवारों का पुनर्वास अब नए स्थान पर किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे वन्य जीव संरक्षण और मानव जीवन दोनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। धनबाद में विकास को लेकर बड़ी योजना सामने आई है। यहाँ 100 एकड़ में नई टाउनशिप बनाई जाएगी। आवास बोर्ड ने इसके लिए प्रशासन से जमीन मांगी है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास उपलब्ध होंगे और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। रांची में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि यह यूनिवर्सिटी राज्य के खिलाड़ियों के लिए नए अवसर खोलेगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। झारखंड में 9 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अब तक परीक्षा क्यों नहीं हुई और इसका असर राज्य के लाखों युवाओं पर क्यों पड़ रहा है। राज्य में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर संकट गहराता जा रहा है। संघ का कहना है कि सरकार की नई नीतियों से कई स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो हजारों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और शिक्षकों की नौकरियां भी खतरे में पड़ेंगी।
पेसा कानून अधिसूचित होने तक झारखंड में बालू घाट और लघु खनिज आवंटन पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि जब तक अधिसूचना लागू नहीं होती, किसी भी तरह की नीलामी की अनुमति नहीं दी जाएगी।